तो पहला सवाल जावेद साहब आपसे मैं करना चाहूंगी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से एक तरफ पहले आरक्षण बिल पर फसाद बना हुआ था, अब वाहवाही लूटने के बाद सब कुछ करने के बाद अब जो रार आ गई है वो शब्दों के हेरफेर को लेकर आ गई है, जो कि संविधान में दो शब्दों को हटा दिया गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहेंगे आप इस पर जावेद साहब? ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसका प्रयास पहले भी बहुत बार हुआ है और भाजपा अच्छी हरकतें टाइम टू टाइम पे करती रहती है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया 2008 में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी जिसमें सोशलिस्ट वर्ड को हटाने की बात की गई थी और के.जी. बालाकृष्णन उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती और कोर्ट में प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 को नहीं किया जा सकता है। ये हरकत इन्होंने भाजपा के लोगों ने 2015 में भी की थी और इनके मंत्री आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद थे, उन्होंने भी हरकत की थी। 2020 में भी एक हरकत इनके राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा ने भी हरकत की थी और उन्होंने प्रस्ताव लाए थे राज्यसभा में कि सोशलिस्ट वर्ड हटा देना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि जो सेकुलर से इतना चिढ़ते हैं, सेकुलर का एसेंस तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक ऑलरेडी है, तो क्यों आप इतना चिढ़ते हो और सोशलिस्ट वर्ड से इतना क्यों चिढ़ते हो? सोशलिस्ट वर्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी व्याख्या की है कि गरीबों के उत्थान के लिए है। और दूसरा, कोई भी पार्टी आज इंडिया में रजिस्टर करती है तो सेक्शन 29A क्लॉज 5 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आपको सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पर आधारित होना पड़ेगा, तभी आप पार्टी रजिस्टर कर सकते हो। तो पहले मैं इससे जानना चाहता हूं, ये जब संविधान से खेलने का प्रयास करते हैं, संविधान को छूने का प्रयास करते हैं, इनका हाथ जल जाता है, लेकिन ये बाज नहीं आते। चाहे वो कृषि कानून लाए हो ये काले, तभी का हाथ जलाता, फिर वापस लेने पड़े। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं और टेस्ट करते रहते हैं कि भारत में क्या इसका रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन यही आएगा, संविधान को बनाने वाले बहुत महान लोग थे और संविधान को बचाने वाले भी अभी देश में बहुत लोग हैं। आप संविधान से खेलना बंद कर दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है।